महाराज जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है उसमें प्रेम कम होता जा रहा है, विवाद ज्यादा होते जा रहे हैं। तो उनके लिए भी कोई उपाय है जिससे कि आपस में दाम्पत्य जीवन में उनके सुधार हो, प्रेम बढ़े? तो कोई ऐसा उपाय बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी चौधरी साहब आपने। क्या है कि आपने देखा होगा, मामूली सी बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती। ये अनायास की बीमारियां हैं परिवार में, एक दूसरे के साथ में, और छोड़ना भी नहीं चाहते और रहना भी नहीं चाहते। दोनों में ये कसमसाहट चलती रहती है। और आपने देखा कि ज्योतिष का काम मेरा बहुत बड़ा है और लोग बाग आते हैं कि महाराज क्या करें, कैसे करें। मैं एक बहुत सुंदर छोटा सा सूत्र बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे कहते हैं कि अगर स्त्री अपना घर बसाना चाहती है तो भगवान शंकर पर जल चढ़ाने जाए और माता पार्वती और भगवान शंकर जो शिवलिंग है उसके ऊपर मौली लपेटे 3 बार, 5 बार, 7 बार। अगर वो घर बसाना चाहती है तो ये नियम जरूर करना पड़ेगा उसको। और मौली, और उसमें नाग देवता भी होते हैं शिवलिंग के ऊपर, नाग देवता को उस मौली के साथ नहीं लपेटे, सिर्फ शिवलिंग और माता पार्वती दोनों को उसमें लपेटे और माता पार्वती को थोड़ा सा सिंदूर लगाए। हे माता, मेरे पति पत्नी में मेरे में विवाद चल रहा है, इसको ठीक करे। माँ भगवती की असीम कृपा होगी। लड़का चाहता है, पुरुष चाहता है कि मेरा परिवार या मेरी पत्नी मेरे को छोड़ करके ना जाए, तो उसके लिए भी उपाय है ये। वो भी ऐसा ही करे। अगर स्त्री है तो माँ भगवती को सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर लगाए, मांग पर उससे लगाकर अपन लगा ले। पुरुष है तो माँ भगवान शंकर माँ पार्वती में उस सूत्र को 5 या 7 बार लपेटे और नारियल लेके जाए और नारियल के ऊपर 5 या 7 बार मौली लपेटे और पत्नी का ध्यान रखते हुए कहे कि हे भोले शंकर, मैं तो अपना वैवाहिक जीवन आनंद के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। उनके मन में किसी भी तरीका की कोई बात हो तो उसको दूर करें और मेरा वैवाहिक जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो। इस तरह 40 दिन तक अवश्य करना चाहिए उसको। देखो, जो पहले गिले शिकवे थे सब खत्म हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम में कुछ कभी हुआ ही नहीं और वैवाहिक जीवन बड़े आनंद के साथ व्यतीत होता है। बहुत अच्छा। राधे राधे।